हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज 15.1 में किस किस टर्म्स का यूज होगा, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले उस पर बात करना है। फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज पर जाना है और हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है हमारा रिजल्ट मीन के लिए, जो क्लास 10th में और कुछ 9th में भी पोर्शन पढ़े थे। तो सबसे पहले देखो यहां पर है फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड मतलब जैसे तैसे तुमको दे दिए कोई भी नंबर और उसका मीन चाहिए। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है x1 x2 x3 अप टू xn। तो वहां हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम बाय टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही यहां पर लिखा गया है। यानी अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहो, चलो इसका कलर बदल के बताते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल के रूप में आप लेना चाहो, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको दे दे फाइंड मीन ऑफ 7 9 2 8 5 3 ऐसे दे दिए। तो देखो जैसे तैसे है ये नंबर, तो इसका मीन चाहिए। तो क्या करोगे, यहां पर चूंकि ये ऑब्जर्वेशन है तो इसको हम लोग x बार लिखते हैं मीन के लिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर x1 x2 x3 x4 x5 x6 जो है आपका 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 ये है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो डिवाइडेड बाई 6 कर लो और इसको सम को निकालना है। तो ये होगा 9 प्लस 7 दैट इज 16, ये हो गया 18 और ये हो गया 26 और 4 हो गया 31, ये हो गया, और ये 34/6 हो गया। इसे कैंसिल कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस इज 17 एंड दिस इज 3। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 देखो 15 हो गया, 16 17 2 0 आ जा रहा है, 6 6 आ जा रहा है, यानी 2 डेसिमल तक हमें जाना है। तो यही आपका आंसर हो गया। यानी मीन जो निकालते हैं अनग्रुप डेटा का, तो ऐसे निकालना। और दूसरा हेडिंग दे रहा है फॉर डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि तुम्हारे पास n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू xn तक n ऑब्जर्वेशन है, जिसका रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। देखो f1 f2 f3 fn तक। ठीक है, तो यहां पर मीन चाहिए। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में आपको करना है, ये जो मीन होगा तो सबसे पहले हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी यहां पर x1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा f1 के साथ, या जैसे देखो यहां पर f के साथ x है तो तुम उसी ऑर्डर में लिखो, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी f1 का x1 के साथ, फिर f2 का x2 के साथ, फिर f3 का x3 के साथ मल्टीप्लाई किए, और ये चले आए लास्ट ऑब्जर्वेशन fn है मान लो, तो fn का xn के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसीज, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई सॉरी अप टू fn तक। और इसी चीज को इतना लिखना ना पड़े, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा वहां तो हमको करना ही है, फ्रीक्वेंसी होगा रिस्पेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन उसके साथ मल्टीप्लाई, इसी ऑर्डर में करते हुए इसका सम निकालेंगे
और फिर आंसर करेंगे। इसी चीज को समेशन के रूप में इसने लिखा, ये एक एग्जांपल है। समेशन के रूप में चूंकि देखो n तक गया है, 1 से लेकर n तक x, और f भी 1 से लेकर n तक गया है, यानी f i लिख दो और यहां पर x i लिख दो, और ये i के लिए बोलो कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है और इंड पर जाकर n पर जाकर इंड हुआ है, डिवाइडेड बाई। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख सकते हैं सिग्मा, चूंकि ये सम टोटल है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो एफ आई लिखते हैं। और आई कहां से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ अप टू n तक चला, 1 से स्टार्ट हुआ है और ये n तक चला है, तो इस तरह से लिखते हैं। इन शॉर्ट इसी चीज को हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, समय कील होगा तो बस सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ लिख देना, हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से यहां से मीन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए मान लो एग्जांपल अगर लेना चाहो तो एग्जांपल देखो, जैसे फाइंड मीन ऑफ, मान लो ऑब्जर्वेशन यहां दे दिए, ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया और करस्पॉन्डिंग मान लो फ्रीक्वेंसी हो गया, शॉर्ट में लिख दिया एफ आर क्यू, है ना। मान लो ऑब्जर्वेशन है 2, 3, 9, 11, 12, इस तरह से मान लो 5 ही लेते हैं ऑब्जर्वेशन, और इसका फ्रीक्वेंसीज को हम ले रहे हैं। सपोज कीजिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ये 5, ये 3, ये 2, ये 3 और ये भी मान लो 2 है। तो अब करना क्या है, अगर एफ फ्रीक्वेंसीज को आप एफ आई बोलते हो और ऑब्जर्वेशन को एक्स आई बोलते हो, तो ये हमारा यहां पर मल्टीप्लाई करना है यहां पर एफ आई का एक्स आई के साथ, यानी 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। उसी तरह 3 इंटू 3 करेंगे ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 करेंगे दिस इज 18 हो जाएगा, 11 इंटू 3 करोगे 33 हो जाएगा, और 12 इंटू 2 करोगे 24 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये सारे फ्रीक्वेंसी चूंकि नीचे डिवाइडेड बाई एफ है, सिग्मा एफ फाइंड कर लो, तो ये 5, 3, 8 हो गया, ये तुम्हारा 10 हो गया, देन 5, 15 हो गया। और इसी तरह इसका ये ऊपर है समेशन ऑफ दिस वन या एफ आई एक्स आई के लिए, तो सिंपली हम लोग एफ एक्स लिख देते हैं। इसको जब जोड़ोगे तो 8 + 9 17 + 3 24 का 4 2 रहा, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 94 हो गया। तुम भी देखना कहीं गलत जोड़ घटाव ना हो। देयरफॉर यहाँ जो मीन फाइंड करेंगे लिखना होगा मीन एक्स बार इज, फार्मूला पहले लिखना सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और एफ एक्स की वैल्यू 94 है डिवाइडेड बाई 15 हो गया, और इसको 2 डेसिमल तक लाना है। 15 6 90 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, नहीं जाएगा पॉइंट दिए 0 आ गया, 2 बार में चला गया 30, फिर बच गया 10 आपका, तो 6 बार में और फिर दे, चलो ये 5 के लगभग आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग मीन फाइंड कर लेंगे। उसी तरह देखो नेक्स्ट है कि फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है ना, एक तुम पढ़े होगे क्लास 10th में 2 तरह से निकाले थे फ्रीक्वेंसी, एक निकाले थे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, ये हम लोग पढ़े थे। यहां पर हुआ था मीन एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, मतलब डेविएशन बाई सिग्मा एफ आई हम लोग निकाले थे, है ना। और डेविएशन क्या है, ये डेविएशन एक्चुअली डी आई तुम्हारा था, जो भी ऑब्जर्वेशन है एक्स आई में से जो ए माने है ना उसको घटा देना है, यानी एज्यूम जो मीन किया, एज्यूम का मतलब बीच वाला। यहां पर जैसे मान लो इसी चीज को बनाना चाहो तो एज्यूम करना होगा बीच वाले पार्ट को, यहां पर मान लो ये जैसे इससे लेके चलेंगे ये ए हो जाएगा, है ना। तो यही एज्यूम मीन मेथड में होगा, सॉरी आई में जाना है, यहां पर ये हो गया आपका ए हो गया, क्योंकि एक्स आई माइनस ए, यही ए को घटाना है, इसको पहले इरेज करने दो, ठीक है। तो इसके बाद जो डेविएशन आएगा यहां पर डेविएशन फाइंड करना होगा, और डेविएशन के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ये डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर जैसे एफ आई तो निकाले हुए हैं और ये फार्मूला लगाओ आ जाएगा। मतलब वहां हम लोग फार्मूला अप्लाई किए थे, ये वाली यहां लिखा हुआ है, इसी को यूज किए थे कहां पर, एज्यूम्ड मीन मेथड वाले में। और एक हम लोग पढ़े थे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन,
डेविएशन मेथड ये पढ़े थे। इसमें क्या हुआ था ना, उसी तरह मीन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एज्यूम मीन तो होगा ही, प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई और इंटू यहाँ एच मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास। एक ही चीज है, इससे आसान हो जाता है कैलकुलेशन मेरा। यहां पर यू आई क्या है, तो देखो यू आई ये जो लिखे हैं स्टेप डेविएशन में, यू आई हो गया, ये भी डेविएशन है। कैसा, तो आपका हो गया एक्स आई में से ए को घटा दीजिए और डिवाइडेड बाई यहां पर एच कर दीजिए, ये है यू आई। तो इस तरह से यहां पर पर्टिकुलर हम लोग टेबल बनाएंगे यानी कॉलम बनाएंगे और फिर ये वैल्यू निकालने के साथ इसको फिल करना है, यानी पुट करने के बाद सॉल्व करो, तुम्हारा मीन निकल जाएगा। यानी मीन निकालने के 3 तरीका। ये जो पहला वाला तरीका ऊपर दिख रहा है सिग्मा एफ एक्स वाला, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ये डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर लिए। तो क्लास 9th में या 10th में इसको हम लोग कहे थे, ये जो मेथड है इसको डायरेक्ट मेथड हम लोग कहते थे। यानी डायरेक्ट लगाओ, फ्रीक्वेंसी रहेगा और जो ऑब्जर्वेशन उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम टोटल लेना है और फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, बड़ा बड़ा अगर नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम टेकिंग है और उसी तरह डिवाइड करना भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने एज्यूम मीन इस पर बात किए थे। और जब एज्यूम मीन भी थोड़ा है ना समय बचाने के लिए सोचेगा और क्या हो सकता है, तो एक स्टेप डेविएशन मेथड मिला। इसमें क्या होता है ना, जिसको एज्यूम करेंगे इसके बाद सब ऊपर -1 -2 -3 बिना कैलकुलेशन तुम लिख सकते हो और नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे कैलकुलेशन लिख सकते हो और 1 2 का 3 जो भी ऊपर आएगा इसी को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एफ आई यू आई या एफ आई डी आई जो दोनों फॉर्मूला के लिए मेंशन किए हैं वो निकालो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व कर दो। तो इतना सा चीज है मीन के साथ, है ना। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले क्वेश्चन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे इस पर बेस्ड तो वहां सीख लेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करवा दिए क्लास 10th को। और अब देखो मीडियन में आते हैं। मीडियन एक्चुअली पता है ना, मीन मीडियन और मॉड जो पढ़े थे वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो इसके तहत हम लोग पढ़े थे और एक्यूरेसी पर ध्यान दिए थे कि किसका वैल्यू कहां, मतलब एवरेज ही है, तीनों ही एवरेज है। यानी जो एवरेज निकालते हो तो उसी के अप्रोचिंग ये तीनों रिजल्ट देता है, इसीलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। सबसे एक्यूरेट वैल्यू तुम्हारा मीडियन ही देता है। तो मीडियन में क्या होता है, मीडियन में भी जैसे मीन में अनग्रुप डेटा के लिए लिए थे और ग्रुप डेटा के लिए लिए थे, तो यहां पर करना क्या होगा, जो भी डेटा आपके पास होगा उसको अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो रिकमेंड करेंगे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। और उसके बाद अगर n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में है तो हमारा मीडियन होगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर वही इवन में है तो मेरा मीडियन हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2 यानी उसके बीच का। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल देखो, ये हो गया मीडियन। ये मीडियन हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है फाइंड मीडियन ऑफ 17 12 18 9 4 27 30 है ना। इस तरह से हम आपको ये ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं और इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, यहां पर सबसे पहले करना क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो देखो सबसे छोटा मेरा नंबर यहां 4 बनता है, तो राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4, उसके बाद है आपका 9, जो है उसको कैंसिल करते जाना है 4 9 ताकि फिर रिपीटेशन वहां पर मेरा नजर ना जाए। उसके बाद हो रहा है 12, उसके बाद हो रहा है आपका 17,
उसके बाद आपका हो रहा है 18, उसके बाद हो रहा है 27 एंड सबसे लास्ट में हो रहा है 30, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हो गया 7, टोटल 7 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n, ठीक है। ये हो गया n जो कि 7 है, जो कि ऑड है, ये ऑड है। तो क्या बोले थे, अगर ऑड होता ऑब्जर्वेशन तब कहेंगे सो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, ऑड मतलब 7 + 1। अगर चाहोगे फार्मूला लिख के चलें तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे कि n + 1/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + 1/2 मीन्स 8/2, यानी 4th टर्म आ गया, 4th टर्म या ऑब्जर्वेशन, जो कि देखो अब यहां से काउंट करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये है तुम्हारा मीडियन, दिस इज 17। सो आंसर इज 17। ऐसे हम लोग मीडियन फाइंड कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन में मान लो अगर एग्जांपल 2 में आपको दे दें फाइंड मीडियन ऑफ, यहीं पर जो कुछ है लिख देते हैं फिर से, 17 12 18 9 4 27 30 और एक और लिख देते हैं 15, ये हो गया। अब इसका हमको मीडियन चाहिए, तो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो सॉल्यूशन हो गया राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो हो जाएगा, सबसे छोटा वाला नंबर लिखना है, दिस इज 4, देन 9, then 12, then 15, then 17, 18, 27 and 30। फाइनली देखो सब के सब कट गया, तो ये हमारा हो गया हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, जो कि इवन है। तब लिखना देयरफॉर मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा आपका 8/2th टर्म प्लस 8/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। जब सॉल्व करेंगे 8/2 मीन्स हो गया 4th टर्म और प्लस 8/2 मीन्स 4 + 1 दैट इज 5th टर्म, 5th टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो 4th टर्म आप है काउंट कर लो, दिस इज 1 2 3 4, ये हो गया 15 एंड प्लस 5th टर्म आपका हो गया 17 एंड डिवाइडेड बाई दोनों का, सॉरी ये डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम हो गया 7 और 5 मिलकर 12 हो गया और ये 3 हो गया 32/2 दैट इज 16। तो आपका यहां पर मीडियन हो गया 16, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मीडियन को फाइंड करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा के केस में, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। अब हमारा होगा क्वेश्चन यहां पर कि चलो मीडियन तो हमने फाइंड कर लिया, यानी अगर इवन ऑड है तो ये आंसर मेरा हुआ और इवन है तो नीचे। तो अब देखो ये क्या है, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम मेथड यूज करना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर होगा, डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस
और यहां देखो फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब ईच ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी भी कॉरस्पॉन्डिंगली दिया हुआ होगा, तो यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट अगर ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देता है, तब हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ प्लस इंटू एच, ये अप्लाई करेंगे। जहां पे n तो हो गया सिग्मा f जो लाते हो, तो सिग्मा f बाई टू यहां लिख देंगे, और c का मतलब हो गया जो भी मीडियन क्लास होगा मेरा, यानी क्लास इंटरवल, उसके ठीक ऊपर वाले क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो c है, वहां पर वैल्यू पुट कर देना है। और f का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी, और h हो गया विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब 10 to 20, 20 to 30 है, तो यानी 10 का डिफरेंस है, तो वो विड्थ हो गया। और l हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट हम लेकर कर लेंगे, ठीक है। ये इसी का यहाँ पर एंट्री हो गया है। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना, जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, यानी कि क्लास इंटरवल भी होगा और उसका कंटिन्यू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो सबसे पहले तुम उस फ्रीक्वेंसीज के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना। उसके बाद n/2th टर्म निकालना है, और ठीक ऊपर वाला और नेक्स्ट n/2th है ना, कम्युलेटिव कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास लेना है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी c निकालना है, वो क्या हो गया, वो जस्ट बिफोर n/2th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा, जिसे हम c से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और उसके बाद सारे वैल्यूज को यहां कलेक्ट करो और फिर सॉल्व करो, और यहां पर मेंशन कर दें l में तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, h मींस द हाइट ऑफ द क्लास इन लेंथ ऑफ द क्लास, f में फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास। इसको समझने के लिए हम पहले फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे क्लियर नहीं होगा तुमको, तो यहां पर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट को, ठीक है, फिर बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, एक एग्जांपल देंगे तब ये फार्मूला तुमको समझ में आएगा। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ इस तरह का कि डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी वाले में तो ठीक है, और यहां पर देखना कंटिन्यूअस, यानी डिसकंटिन्यूअस के लिए वही रहेगा मेथड, और कंटिन्यूअस वाले में कुछ ऐसे चलना है। देखो जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया फाइंड मीडियन ऑफ, मान लो यहां पर क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो भी यहां पर लिखना है, और यहां पर उसका फ्रीक्वेंसी है। तो मान लो तुम्हारा क्लास है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, चलो आ नहीं रहा है, 60 to 70 भी ले लेते हैं, और मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है आपका 5 to 7, 6, 3, पहले जोड़ लो ताकि हमारा वो डिवीजन करने में अच्छा हो, n/2 निकालना तो कट जाए, है ना, नहीं तो फ्रैक्शन में ऊपर लेना होता है। तो अभी देख लेते हैं, 5 + 2 हो गया 7, 7 14, 6 ये हो गया 20, यहां पर 2 ले लो तो 25 हो जाएगा मेरा, या 3 भी ले सकते हो, है ना, चलो 3 ले लेते हैं। तो ये होगा 5 2 7 7 14 20 और 25 में रहने दो, कैंसिल करने में थोड़ा आसानी होगा। यहाँ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 भी ले सकते हैं, मत कहना कि सर क्यों लिखे, चलो 3 ले लिए, इस तरह से 20। अब तुम करना क्या, सबसे पहले ये एक पैटर्न है सॉल्यूशन, आपको करना कुछ ऐसे होगा, यहां पर तो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल जो है वो लिख देना इस ऑर्डर में, और यहां पर उसका फ्रीक्वेंसी भी कॉरस्पॉन्डिंग लिख देना,
और इसके बाद हमें सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF चाहिए। इंटरवल आपका 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, आगे और है 50 to 60 और 60 to 70, ये हो गया। और इसका फ्रीक्वेंसीज भी हम लोग नोट किए हुए हैं जो कि है 5 2 7 6 3 3, इस तरह से नोट कर लिए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, ऐसे 5 और 5 के बाद 2 को ऐड करो, दिस इज 7, 7 के साथ 7 को ऐड करो, दिस इज 14, 14 को 6 के साथ ऐड करो, जो हो रहा है ना यहां लिखते जा रहे हैं, तो ये हो गया 20, 20 को 3 के साथ ऐड करो, दिस इज 23, 23 को 3 के साथ ऐड करो, दिस इज 26। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा 26 तक गए। तो ये n इक्वल टू यानी सिग्मा एफ आई जिसे कहते हैं, ये जब जोड़ोगे तो सब हो जाएगा तुम्हारा 26 ही होगा। तो इस तरह हम तो फाइंड कर लिए। अब लिखना, यहां पर लिखना है हियर, यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा मीडियन के लिए खेल। हियर n/2 इक्वल टू 26/2, ये कैंसिल करोगे, दिस इज 13 हो जा रहा है। अब लिखना एंड दी क्लास होज, मतलब क्लास इंटरवल होज cumulative frequency is just greater than ये जो 13 है, 13 is, देखो 13 से ठीक ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो यहां 14 आ रहा है, 13 से ठीक ऊपर 14 है ना, 13 से ठीक ऊपर वाला 14। अगर 14 नहीं होता, अगर मान लो यहाँ 12 होता तब ये 20 लेते, ठीक ऊपर वाला 20 आ रहा है, यानी जब इसके ठीक ऊपर वाला लेना है। तो जस्ट ग्रेटर देन 13 इज क्या लिखे कम्युलेटिव, रुको, हियर द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 13 इज, क्लास का जब क्लास इंटरवल लिख लो, इंटरवल कंफ्यूजन ना हो, द क्लास इंटरवल हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 13 इज, यहां पर मार्क कर दो, ये वाला हो गया, यहां से यहां तक हम लाइन खींच दिए, यानी ये क्लास हो गया आपका 30 to 40, और यही है, दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास, यही आपका मीडियन क्लास है। ठीक है, तो मीडियन क्लास जब मिल गया तो पहले लाइन खींच देना, और जो लोएस्ट इसका लिमिट है उसको L बोल दो, है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास मेरा 30 to 40 उसका लोअर लिमिट, और 7 को फ्रीक्वेंसी बोल दो F, और ठीक ऊपर वाले को C बोल दो, जो फार्मूला हमने यूज किया है ये C हो गया, और विड्थ ऑफ द क्लास तुमको दिख ही रहा है, तो इसी चीज को यहां लिख देना, हियर L इक्वल टू हो गया, फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख रहे हैं, L इक्वल टू 30, F इक्वल टू 7, C मीन्स दिस इज 7, H जो यूज हुआ है दिस इज 10 में 20 से 10 घटा लो, दिस इज 10, और तो कोई चीज यूज हुआ नहीं है। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देना है। तो देखो, एंड सो मीडियन के लिए मेरे पास फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, सारे वैल्यू यहां रख दो, ये हो गया 30 प्लस n/2 मीन्स 26/2 हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ये 13 है, माइनस C यहां लिखे हुए हो 7 डिवाइडेड बाई F भी लिखे हुए हो, दिस इज 7 इंटू H भी लिखे हुए हैं 10। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये 30 में से 7 चला गया 6 हो गया, इंटू 10 करोगे दिस इज 60/7। और ऐसा नहीं करना यहां पर कि एलसीएम ले लिए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 210 और प्लस 60 270/7 फिर डिवाइड करना, उतना नहीं करना है। जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना यहाँ पर उसी का डेसिमल में लिख देना है, फिर उसे जोड़ देना है। यहाँ हो गया 30 और प्लस 60 जब डिवाइड करोगे तो 8 7 जो होता है 56, तो 8 बार में चला गया, 4 आ गया,
5 बार में 35, फिर 5 आ गया, 7 7 या 49, ये हो गया। दोनों जब जोड़ोगे 38.57 इज योर आंसर, ये हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना, मीडियन क्लास जो खोज दिए, यानी मेरा आंसर ये 30 to 40 मीडियन क्लास है, यानी मेरा आंसर 30 to 40 के बीच ही होना चाहिए, यही जजमेंट का तरीका है। तो 30 से 40 देखो कर्सर यहां मूव कर रहा है, 30 to 40 को आपने कहा मीडियन क्लास, तो मेरा आंसर जो आया क्या 30 to 40 के बीच है? यस बिल्कुल है, क्योंकि 38.57 जो यहां आ रहा है ये ठीक इसके बीच में है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो मीडियन हो गया। तो इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड कर लेंगे, यही तरीका है। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और डाउट है तो क्वेश्चन करो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि जो आपका 15.1 एक्सरसाइज है, ये सारा क्वेश्चन बेस्ड है मीन डेविएशन, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन पर बेस्ड। तो ये टॉपिक तुमको यहां से मिल रहा है, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, और दूसरा यहाँ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो मीन निकालना सीख गए, मीडियन निकालना सीख गए, तब हम लोग मीन डेविएशन भी निकाल पाएंगे। ये फार्मूला हुआ। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, इसका चूंकि स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो इस पार्ट को हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को फिर बात करेंगे, पहले इसको हटाने दो। देखो अब हम सीखेंगे मीडियन और मीन के बाद यहां पर मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। थोड़ा सा जो प्रिंटिंग हुआ है ना, पिछले दिन भी बोले थे कुछ कुछ फॉल्ट है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो चलो यहां पर ऐसा कर दे रहे हैं। यहां जो देख रहे हो, लेट द n ऑब्जर्वेशंस, n ऑब्जर्वेशंस है, लेट द n ऑब्जर्वेशंस तुम्हारे पास है x1 x2 x3 अप टू xn, हैविंग देयर मीन। मीन जो फाइंड करोगे वही मीन है जिसका मीन x बार गिवन है, अगर गिवन नहीं हुआ तो फाइंड करना है। देन मीन डेविएशन जो होगा, देन मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, है ना, ये x बार बराबर ये जो लिखे हैं, ये जो है आपका x बार, ये नहीं जा रहा है, ऐसे ही रहने दो। देखो ये x बार इक्वल टू जो है तुम्हारा, ऐसे समझो, यहां पर लिखे हुए हैं, देखो ये x बार जो है, तुम इस फॉर्मूला से चलो, और सब में यही थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, इसको देख लेना। देखो x बार इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n जाना है, मॉड में लिए हैं xi माइनस x बार मीन्स मीन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही चीज यहां पर येलो से जो बॉक्स बनाए हुए हैं, यहां पर ये जो पॉइंट आ गया है ना, इसी को हटाना है केवल, बस ये जो बॉक्स बन गया है स्क्वायर जैसा डॉटेड में, इसको हटा दो, बाकी फार्मूला सही है। इसको अगले क्लास में हटा देंगे। तो यहां पर नीचे लिख देना i इक्वल टू 1 से लेकर n तक चल रहा है ना, मॉड में xi माइनस x बार मीन्स मीन डिवाइडेड बाई नंबर, यहां लिख दें वेयर xi माइनस x बार इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन जो फाइंड किए थे, xi फ्रॉम द मीन मतलब x बार, एंड यहां पर पुट करना है वैल्यू, सॉल्व कर देना है। दूसरा है इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप 1 देता है, यानी ग्रुप डेटा है, ठीक है, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। इसमें क्या है ना, अनग्रुप्ड है, n ऑब्जर्वेशन केवल दिया हुआ है, इसका मीन निकाले थे हम लोग, जो सिग्मा एफ एक्स कर, सॉरी सम ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई एन जो किए थे ना, ये मीन के लिए, तो ये फाइंड कर लो, या गिवन होगा। तो इस केस में ये फाइंड करो, इसके बाद जब हम लोग मीन डेविएशन लेंगे, मीन डेविएशन अलग अलग लिख देते हैं, इसके बाद जब हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो ये x बार इक्वल टू हम लोग लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला कि सिग्मा xi में से ये जो मीन फाइंड किए हैं x बार, मीन डेविएशन ही रहने दो, यहां पे ये मत रखना, x बार अबाउट x बार यहां लिखे हुए हैं, फ्रॉम मीन, सॉरी
फ्रॉम मीन एक्स बार इक्वल टू दिस बाई एन, ये जो फाइंड करेंगे और ये फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी ऑब्जर्वेशन गिवन रहेगा, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ये देखो ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास है, यानी एक्स आई आपके पास है गिवन, और फिर आपने मीन फाइंड किया, यानी आपने एक्स बार फाइंड किया, जो भी फाइंड हो गया। तो यहां पर एक्स आई इसके जगह पर x1 है, x2 है, अप टू xn तक है। और जो यहां जो निकालेंगे, ये निकालना हो तुमको कुछ इस तरह से, x1 में से x बार घटा दो, उसी तरह x2 में से x बार घटा दो, इसी तरह चलता जाएगा, xn में से x बार घटा दो, ठीक है। और इसके बाद इसका सम ले लेना, सम ऑफ ये जो xi माइनस x बार, जो ये है ना, xi माइनस x बार, इसका सम बराबर व्हाट, ये जोड़ लेना है, जो आएगा वही वैल्यू यहां पर पुट करना है, नंबर ऑफ पोजीशन गिवन है, और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यही तरीका है। और अगर दूसरे केस में क्या कर रहा है, अगर मान लो इफ, चलो कलर बदल देते हैं, देखो इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रुप्ड वन, यानी ग्रुप का मतलब क्या हो, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, जैसे यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है बट फ्रीक्वेंसी नहीं है, और अब क्या करेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी भी कॉरस्पॉन्डिंगली दे देंगे। तो वहां क्या करना है, उसके लिए मीन डेविएशन का जो फार्मूला है अबाउट मीन, वो हो जाएगा आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेगा, यानी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक चलेगा, और फिर एफ आई, और यहां पर डेविएशन लिखना, एक्स आई में से एक्स बार घट गया, यानी ये जो वैल्यू आएगी यहां पर जो हम लोग फाइंड करेंगे, उसके साथ एफ आई को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मेरे पास एफ आई भी होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इस दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको जोड़ देना। तो वही काम कर रहा है, समेशन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, इसके साथ डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। इस तरह से हम लोग अबाउट मीन के लिए मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन वाले में भी यही काम करना है, यहां जो मीन फाइंड हम किए, इसके जगह पर एक्स बार के जगह पर हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए जो तरीका था ऊपर हम आपको सिखा चुके हैं, उसी तरीका को अडॉप्ट करना है, मीडियन निकाल दो, बस यही फॉर्मूला रख देना है, एफ आई फिर मॉड एक्स आई माइनस मीडियन एम लिख देना, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये चलेगा आपके पास ग्रुप्ड के लिए, और अगर अनग्रुप्ड है तो बस इसी तरह एक्स आई माइनस यहाँ एम लिख देना, बाई एन लिख देना। ये भी क्लियर हो रहा होगा तुमको, यानी ये पार्ट सही है, ये केवल हटा देना है। देखो अभी क्या कर रहे हैं ना, इसको अगर मान लो हाइलाइटर लगा दें, तुमको शायद नहीं दिखाई देगा, नहीं चलेगा इस पर। ये नहीं है, ये पार्ट हट गया। अभी तुमको अगले बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, बस समझा रहे हैं कि ये नहीं है, इस चीज को हटा दिए। सब जगह ये जो बॉक्स बन गया ना, इसमें कुछ एंट्री करने के लिए बॉक्स बना हुआ है, हमको यहाँ एंट्री नहीं करना, हो चुका है, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। सब में वही काम करना है। यहाँ भी अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इसके लिए भी वही काम करो, ये हटा देते हैं बॉक्स को, ये जरूरत नहीं है। और अब तुम्हारा आंसर सही हो गया, ऐसे निकाल लेना। यहाँ भी बॉक्स नहीं है, ऐसा ना बाद में स्क्रीनशॉट ही तुम्हारे लिए सर दर्द हो जाए, ये क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये बॉक्स नहीं है। इस तरह से नीचे हम लिख भी चुके हैं और फाइंड कर देंगे। देखो मीडियन वाले में भी वही काम हो रहा है, क्या बोले, केवल एक्स आई को हटाना है, एक्स आई माइनस ये एक्स बार को हटाओ, इसके जगह एम डी लिख दो, यानी मीडियन। यहाँ देखो लेट द एन ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर लेट द एम ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है x1 x2 अप टू xn हैविंग देयर मीडियन md गिवन है, या आप जो फाइंड करोगे वो, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। देखो दोनों में क्या है, क्वेश्चन का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन,
और ऊपर था मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। देखो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन के थ्रू अगर डिविएशन निकालना है तब ये फॉर्मूला लगा देना और ऐसे निकालना। अगर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन होगा तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, यानी जैसे वहां फाइंड किए थे वही काम यहां भी करना है, यानी ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, है ना। अब ये फॉर्मूला यानी एमडी जो निकालोगे या मीडियन जो निकालोगे यहां पर रखना, फिर जो मेथड लगाए ऊपर वही लगाकर ये सॉल्व कर देना। फिर अगर मान लो यहां लिखा हुआ है ये मीडियन, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, यानी पॉजिटिव निगेटिव इसका आंसर आएगा, लेकिन आपको लेना है पॉजिटिव वैल्यू। अगर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रुप्ड है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तब हम फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। यहां पर भी इसको हटा दो, आपका हो जाएगा सही स्क्रीनशॉट। अब सही हो गया, मतलब ये जो आई लिखे है ना, एक्चुअली ये क्या है, कुछ ऐसे है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस जो मीडियन जो निकालेंगे एम डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये जो है ना ये ऊपर के लिए है ना। और अच्छा सा लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो, छोटा करके लिख देते हैं, पहले ये लिख दिए तो ऐसे लिखो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, बस ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी इरेज कर देना ये पार्ट को भी। अब हो गया। इस तरह से हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सीख गए, और ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा होगा। इसीलिए अभी यहीं पर कंक्लूड करते हैं अपने फंडामेंटल यानी कॉन्सेप्ट को, जो कि 15.1 से रिलेटेड था। पहले हम लोग 15.1 करेंगे, फिर आगे देखना चाहेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, चलो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फिर देखते हैं आगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 15.1 करेंगे, यानी इस एप्लीकेशन को वहां देखेंगे कि कैसे यूज होगा, कैसे हम लोग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी सीखे उसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करना है। ओके, आज के लिए इतना ही।